हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरल फीवर, जिसको मौसमी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मियाँ आती हैं या गर्मी से सर्दी आती है या बारिश का मौसम होता है, तो उस दौरान वायरल फीवर के केसेस बहुत ज़्यादा हमारे आसपास बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस वायरल फीवर के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये वायरल फीवर आखिर किन कारणों की वजह से होता है, अगर ये आपको हो जाता है तो आपके अंदर क्या लक्षण आ सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, वायरल फीवर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो वेदर चेंजिंग के दौरान लोगों के अंदर दिखाई देती है। चाहे मौसम सर्दी से गर्मियों का शुरू हो या गर्मी से सर्दियों का या बारिश का मौसम, उस दौरान इस फीवर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। वायरल फीवर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मौसमी बुखार होता है। मौसम के चेंज होने की वजह से लोगों के अंदर दिखाई देता है। ये वायरसेस बहुत तरह के हो सकते हैं। इनमें से कुछ कॉमन जो वायरसेस होते हैं उनमें आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है, फ्लू जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन कुछ इन्फेक्शन जैसे डेंगू का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर अगर आपकी प्लेटलेट डाउन चली जाती है तो इस तरह के केसेस सीवियर हो सकते हैं। चिकनगुनिया के फीवर में भी आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है, जो आपको महीनों सालों तक हो सकता है। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो 6 से 7 दिन के बाद धीरे धीरे अपने आप सबसाइड हो जाते हैं, अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो। ये वायरसेस हमारे आसपास होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। खाने के थ्रू, सांस के थ्रू या मच्छर के काटने से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, ब्लड के थ्रू ये हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और इसकी वजह से हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हमारी बॉडी इस इन्फेक्शन से बचने के लिए इस वायरस से लड़ती है, जिसके फलस्वरूप हमें बुखार आता है। बुखार आने से जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से ये वायरसेस अपने आप धीरे धीरे शरीर के अंदर नष्ट होने लगते हैं। तो टेम्परेचर का बढ़ना एक नेचुरल फिनोमिना होता है हमारी बॉडी का इन वायरस को मारने के लिए, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन कोई एक नहीं होता है, ये बहुत तरह के वायरसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको वायरल फीवर हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है तो आपके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से आपको लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, यानी कि हल्का बुखार भी रह सकता है, और आपको बुखार एकदम तेज़ हो सकता है, सर्दी लग के आ सकता है, ठंड लग के आ सकता है। कई बार ये बुखार 104 डिग्री तक पहुंच सकता है। शरीर में दर्द रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, सर का भारी रहना, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द रहना, उल्टी जैसा होना, उल्टी का मन करना, पेट दर्द होना, शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने दिखाई देना, वीकनेस आपको फील हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन के केसेस में आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको प्लेटलेट डाउन चली जाती है, जैसे कि डेंगू फीवर के केस में हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको कुछ सीवियर सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि शरीर के ऊपर लाल या काले रंग के आपको धब्बे दिखाई दे सकते हैं, जो ज़्यादातर पैरों वाले हिस्से में दिखाई देंगे। इनको पिटैचियल हेमरेजेस बोलते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सीवियर हाथ पैरों में दर्द रहेगा। अगर आपको चिकनगुनिया फीवर हुआ है तो आपको जॉइंट पेन या मसल पेन की प्रॉब्लम साथ में रह सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन के केसेस में आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो देखिए, वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन होता है जो कि 6 से 7 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या कोई एंटीबायोटिक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, और एंटीबायोटिक अगर आप लेते भी हैं तो इन एंटीबायोटिक का इन वायरसेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर आपको फ़ीवर आता है तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि अगर फ़ीवर आपको आ रहा है तो आप पैरासीटामोल
की टैबलेट ले सकते हैं। ये आप 500 mg या 650 mg में ले सकते हैं दिन में 2 बार, या अगर आपको ज़्यादा सीवियर फीवर है, हर 6 घंटे में आपको आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हर 6 घंटे में यानी कि दिन में 3 बार आप पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं। साथ में अगर फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप ठंडे पानी की पट्टियाँ रख सकते हैं। ये जो पानी आप लेते हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। इन पट्टियों को आप अपने सर पे, अपने शरीर पे रख सकते हैं। इससे आपका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा आपको खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको हल्की चीज़ें लेनी है, ऐसी चीज़ें लेनी है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए। तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको लिक्विड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, आपको पानी ज़्यादा लेना है। आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आप पानी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं, या फिर आप जूसेस ले सकते हैं, लेकिन ये जूसेस आपके घर के निकाले हुए होने चाहिए जिनमें इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो। बाहर के पैक्ड जूस आपको नहीं लेने हैं। आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, खट्टे फ्रूट्स आप ज़्यादा लें जिनके अंदर विटामिन सी होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप हरी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, बाहर की चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके आसपास पानी इकट्ठा है तो पानी को इकट्ठा नहीं होने दें, क्योंकि जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पे मच्छर बढ़ते हैं, और मच्छर इन वायरल इन्फेक्शन को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट करने का या पहुँचाने का काम करते हैं। आप अपने घरों में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बारिश के मौसम पे बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं। इसके अलावा अगर आपको सर्दी ज़ुकाम हुआ है, गले में खराश है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो आपको ठंडी और खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है। आप पानी गुनगुना पिएं, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें, गर्म पानी की आप भाप ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो इन कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो बुखार है, फीवर है, वो 2 से 3 दिन में धीरे धीरे अपने आप सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 से 3 दिन मेडिसिन लेने के बाद भी, हर चीज़ का ध्यान रखने के बाद भी आपके जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर होते जा रहे हैं, जैसे कि डेंगू के केसेस में होते हैं कि अगर आपकी प्लेटलेट ज़्यादा डाउन चली जाती है तो आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, या चिकनगुनिया में जैसे कि आपको जॉइंट पेन या मसल पेन बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स सीवियर हो रहे हैं तो ऐसे में एक बार आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों, वायरल फीवर एक नॉर्मल फीवर होता है, इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो वायरल इन्फेक्शन या वायरल फ़ीवर के बारे में। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।